मित्रों, ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया था कि रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न बालक किस तरह के होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि मृगशिरा नक्षत्र के लोग मृगशिरा नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। बड़ा रोचक बात है कि जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं और ऐसी देखो कैसा प्रश्न बन के आ रहा है कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक अनैतिक कार्यों से भी पैसा पैदा करने वाला होगा। ऐसे लोग झूठ का सहारा लेकर के, दिखावा करके और कभी कभी उत्सवों में इतना आडंबर दिखाएंगे, इतनी शान और शौकत दिखाएंगे कि इनके आगे लोग इन्हें समझ नहीं पाएंगे। समय समय पर इन्हें अपना प्रोग्राम बदलना, समय समय पर तुरंत इन्हें अपनी योजनाएं बदलना तुरंत आ जाती हैं। आप देखेंगे जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में है, ऐसे लोग कुछ कहते हैं और कुछ करने लगते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें समझ पाना आसान नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र वालों को चाहिए कि वो इस तरह के कार्यों से न जुड़ें। अगर अधिकारी हैं तो अपने काम में विशेष निपुण होंगे और उनका कार्य किस तरीके से वो अपना कार्य करेंगे इसे दूसरे लोग समझ भी नहीं पाएंगे। बड़े काबिल भी होते हैं, हम ये कहीं ये काबिल नहीं होते हैं, काबिलियत इनमें विशेष होती है। बड़े काबिल ऐसे लोग होते हैं, ये लोग अपने कार्य को बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से करते हैं। दिखावा बहुत होता है, लोग नहीं समझ पाते। मैंने कहा ना, इनके मन में कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। ऐसे लोग अपने काम को निकालने की कला बहुत भली प्रकार से जानते हैं। देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र के लोग अपने कार्यों में बड़े ही निपुण होंगे, अपने कार्य के प्रति बड़े ही संवेदनशील होंगे, कार्य करने की निपुणता इनमें विशेष होगी। ऐसे लोग हमेशा आगे का सोचते रहते हैं, आगे का सोचते रहते हैं। पीछे के हमारे काम पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन आगे का सोचते ही रहेंगे और आगे ही चलते चले आएंगे। बहुत से जीवन के इनके काम छूटे हुए होंगे, बहुत से इनके काम अधूरे रहते हुए होंगे। एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ और आप लोग अनुभव करेंगे कि जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने वाला बच्चा कल उसने क्या पढ़ा उसे नहीं चिंता और आगे पढ़ने लगता है। जब आगे पढ़ने लगता है और पीछे का न याद करना, न सुनना, न समझना, बस आगे के लिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरह के ये मृगशिरा नक्षत्र के लोग, उनमें जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इसी तरह के होते हैं। उन्हें चाहिए वे अपने मन को एकाग्र करने की आदत डालें। अगर हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो ऐसे लोग, बताया नहीं, उन्हें यही नहीं मालूम कल हमें क्या और करना था और आगे करने लगते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने कार्य की समीक्षा नहीं करेगा कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। मन में परेशानियां बनी रहेंगी, भले ही वो उसे ये लगे हमने ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया, लेकिन पीछे इतनी गलतियां छोड़ता हुआ चला आता है, उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग जन्म लें या वो जातक अपनी कुंडलियों को देखें जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग सावधानी पूर्वक काम करें, पीछे का
पीछे के कार्यों की समीक्षा भी करते रहें और आत्म अवलोकन भी करें। जब तक ये अपने मन स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे, शुरुआती क्या होता है कि बच्चा होता है, चलो खेलने कूदने में उसके 2-4 साल निकल जाते हैं, पढ़ता है, आगे पढ़ता चला जाता है, पीछे का याद नहीं रहता, और जब एग्ज़ाम आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। ये तय है, ऐसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और अगर पढ़ भी जाते हैं तो उन्हें जो उनकी पढ़ाई है, जिस तरह से उन्हें पढ़ाई की, उन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए उसका वो विचार ही नहीं कर पाए कि मेरे लिए कौन सा क्षेत्र अनुकूल है, मैं किस दिशा में पढ़ूं, किन सब्जेक्टों पर हम फोकस करूं, ये भी उन्हें ज्ञान नहीं। बस पढ़ते रहेंगे, अपनी ही धुन में लगे रहेंगे। ये कोई अच्छी बात थोड़ी, हम अपनी ही धुन में लगे और हम अपने कार्यों की समीक्षा न कर पाएं कि हमने जो कार्य किया है उसका परिणाम क्या आ रहा है। दिखावे में बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने ये कर लिया, हमारे व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें यही नहीं मालूम कि व्यापार का हमारा पीछे का हिसाब क्या है। बस आगे जा रहे हैं, क्या सोचते हैं, आज हमने ये पैदा कर लिया, कल वो पैदा कर लिया, लेकिन जो पीछे का है उसे कौन देखेगा। ऐसे लोग पीछे बहुत सी चीज़ें कठिनाइयों के लिए छोड़ जाते हैं। अतः मृगशिरा नक्षत्र वालों से मैं तो यही कहूँगा, जो जातक मेरे इस वीडियो को देख रहे हों वो अपना आत्मावलोकन करना शुरू करें और अपने कार्यों की समीक्षा करना शुरू करें। अगर ये 2 काम उन्होंने संभाल लिए तो मृगशिरा नक्षत्र वालों को आगे बहुत रास्ता साफ हो जाता है और उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती है। आडंबर से दूर रहें, ये बड़े आडंबरी होते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम, कहीं कोई उत्सव, कहीं कोई भी काम हो रहा होगा, जैसे ब्याह हुई, शादी हुई, धार्मिक कार्यक्रम हुए, बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बड़ा दिखावा करेंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे लोगों से, मतलब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग कोई भी काम प्रामाणिकता से नहीं कर पाते। अभी मैंने कहा ना कि बड़े होशियार होते हैं, ये सही बात है, बहुत होशियार होते हैं, तभी तो बस आगे सोचते रहते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कुंद बुद्धि के होते हैं। नहीं, कुंद बुद्धि के बिल्कुल नहीं होते हैं। उनके साथ कमी क्या होती है, वो उस आगे का सोचते रहते हैं। जब को चाहिए ये हमें अपने पुराने कार्यों की समीक्षा अवश्य करें। हम जो भी काम कर रहे हों, अगर हम विद्यार्थी हैं तो अपने पुराने जो हमने पढ़ा है उसकी भी समीक्षा करते रहें, आगे कोर्स को भी देखें। अगर हम व्यापारी हैं तो व्यापार में हमने पीछे क्या किया है उसका भी अनुभव लेते रहें, आगे व्यापार को बढ़ाएं। हम पीछे न देखें हमें पीछे कितना घाटा हुआ या फायदा हुआ, और लगातार आगे बढ़ते जा रहे, मालूम पड़ता है हमने ऐसे कई मृगशिरा नक्षत्र वाले लोगों को, उन व्यापारियों को देखा जिनके बड़े बड़े मील थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, ऐसी कुंडलियों को हमने देखा और उनका नाश होते हुए भी देखा। उसके पीछे कारण यही रहा, कभी उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। हमारा पीछे का क्या हिसाब चल रहा है उसे कौन देखेगा। भाई करने की शक्ति इंसान में होती है और इंसान ही सब काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां, नक्षत्रों का प्रभाव ऐसा रहता है। तो मेरा मृगशिरा नक्षत्र वालों से यही अनुरोध है कि वे अपने कार्य की समीक्षा अवश्य करें। सबसे अच्छा उपाय है ये। अभी मैं कुछ दिनों बाद उपाय भी बताऊंगा, क्यों बगैर उपायों के काम नहीं चलता किसी भी इंसान का। लेकिन हम कुछ अभी उपाय ऐसे बता रहे हैं, अगर वो अपने आचरण में इन चीज़ों को ढाल लेते हैं फिर कोई विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग आत्म अवलोकन करें, अपने पुराने कार्य की समीक्षा करें, अपने स्टाफ के साथ बैठें, उनके साथ ये चर्चा करें कि हमने पीछे क्या किया, उसके परिणाम क्या रहे, उसको भी देखते रहें, उसे लेवल में कैसे लाया जाएगा, ये चीज देखने की होती है। मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे निश्चित ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।